दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी हमें प्रेरित करती है और हौसला बढ़ाती है। उसी में से एक पटना के डॉक्टर एजाज अली हैं। डॉक्टर एजाज अली की सक्सेस स्टोरी हमें सबक देने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए, ये कहानी बहुत कुछ देने वाली है। गरीबी में रहते हुए डॉक्टर एजाज अली ने अपनी कामयाबी का इतिहास रचा। आसान नहीं होता है डॉक्टर बनना। आज वो शहर के बड़े डॉक्टरों में से एक हैं। नाम और शोहरत के बावजूद डॉक्टर एजाज अली अपनी पुरानी यादों को नहीं भूले हैं। वो आज भी 10 रुपए फीस पर मरीज को देखते हैं और मामूली खर्चों पर उनका इलाज करते हैं, जबकि उन्हीं के प्रोफेशन में लोग पैसा कमाने को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कौन है डॉक्टर एजाज अली और कैसे बने डॉक्टर? क्या रहा उनकी जिंदगी का स्ट्रगल? सुनिए खुद डॉक्टर एजाज अली की जबानी उनके स्ट्रगल और सक्सेस की जबरदस्त और अनोखी कहानी। इस वक्त बिहार में जो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उसमें एक नाम मेरा भी आता है और गरीब लोगों के भी ज़्यादा मेरा नाम मिलेगा आपको। लेकिन ये लोग कम जानते हैं कि हम भी बहुत नीचे से ऊपर उठ के आए हैं और उस वक्त को हम भूले नहीं हैं आज भी कि हमने ज़िंदगी कैसे परेशानी में गुजारी है। कैसे एक बच्चा जो गरीब का बच्चा हो, गरीबी ज़िंदगी गुजारे हो, कैसे पढ़ने में कितना स्ट्रगल करता है, कितना उसको मुकाबला झेलना पड़ता है, कैसे वो एक मेडिकल कॉलेज में इंटर करता है, कैसे वहाँ सर्जन बन के निकलता है, तो एक फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सर्जन की हैसियत से कैसे आता है स्ट्रगल करके, ये मेरी ज़िंदगी में छुपा हुआ है। तो आप अगर जानना चाहेंगे तो यही जाना है कि मेरे फादर एक BDO थे और चंपारण के कल्याणपुर गांव में हम पढ़ना लिखना शुरू किए थे। तो उस वक्त हमारी पढ़ाई मदरसे से शुरू हुई थी। हमको याद है कि हम बोड़िया लेके जाते थे मदरसे में और जो हम लोग लिखते थे वो तख्ती पर लिखते थे, खड़ी के कलम से लिखते थे और रोशनाई जो है वो चावल से बना करती थी। अब्बा जान खुद बनाते थे। तो इस तरह से मदरसे से हमारी शुरुआत हुई। फिर मुंगेर हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम अपने आबाई वतन मुंगेर आए जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। वहाँ एक यतीम खाना है, उसी में अंजुमन मिडिल स्कूल है, उसी में हमारा दाखला चौथे क्लास में हुआ। चौथे से 7वें तक ही पढ़ाई होती है। उस वक्त हम उर्दू जानते थे और अरबी थोड़ा बहुत पढ़ना जानते थे। हिंदी भी हम नहीं जानते थे। हिंदी तो घर में सिखाया, मेरी बड़ी बाजी ने सिखाया। स्कूल में दाखला हो गया मेरा, तो वहीं से पढ़ के हम 7वां पास किए। लेकिन कहते हैं लोग कि बचपन से ही थोड़ा सा पढ़ाई लिखा में हमारा लगता था मन, इसलिए हमेशा क्लास में हम ऊपर ही रहते थे, अव्वल होते थे। 7वें क्लास का जो हमने इम्तहान दिया, उस वक्त बोर्ड का इम्तहान होता था, उसमें भी हमको अच्छा मार्क्स आया, बहुत अच्छा मार्क्स आया था। यूँ समझिए कि हम अंग्रेज़ी में 100 में 98 मार्क्स लाया था 7वीं क्लास में। 100 में 98 हमको अंग्रेज़ी में था। उसी तरह मैथमेटिक्स में हमको 95 करीब नंबर आया था, अच्छा नंबर था। तो फिर ज़िला स्कूल मुंगेर में मेरा दाखला 8वीं क्लास में हुआ, उसमें भी पास करके अच्छे नंबर से हम। तो फिर मेरे अब्बा जान का ट्रांसफ़र हज़ारीबाग हो गया, तो वहाँ के ज़िला स्कूल में मेरी एंट्री हुई, जहाँ से हमने मैट्रिक किया 1973 में। तो मैट्रिक में मेरा रैंक 1 और 10 के बीच मेरा रैंक था, इसलिए पटना के साइंस कॉलेज में मेरा आसानी से एडमिशन हो गया। तो मैट्रिक तक हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। हम बायोलॉजी जानते भी नहीं थे क्या चीज़ का नाम है। हालांकि हमारे साथी लोग बहुत से बायोलॉजी पढ़ते थे, जूलॉजी पढ़ते थे, बॉटनी पढ़ते थे, लेकिन हम तो बायोलॉजी जानते ही नहीं थे। हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे और अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे, इसलिए कि मैथमेटिक्स में भी हम बहुत सा सोल्यूशन अपना दिमाग से निकालते थे और फिज़िक्स में भी निकाला। फिज़िक्स में भी हम अपने दिमाग से कुछ चेंज करके निकालते थे। लेकिन हमको बायोलॉजी पढ़ाया गया सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए। कि हमसे जो बड़े भाईजान थे, हमसे जस्ट बड़े थे, वो 3 साल तक लगातार मेडिकल में कंपटीशन देते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। तो इन भाइयों का अब्बा जान का ही फैसला हुआ कि इसको ही मेडिकल में डाला जाए। इसके लिए हमको बायोलॉजी में एडमिशन साइंस कॉलेज में कराया गया, जबकि हम एकदम अनजान थे उससे। हम जानते भी नहीं थे। हम तो साल भर रोते रहे कि हमको कौन सेक्शन में डाल दिया गया। लेकिन अब्बा जान भाइयों की ख्वाहिश थी, तो हम बायोलॉजी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा। मैथमेटिक्स में हम साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। उस वक्त मैथमेटिक्स की क्लास हम अटेंड करते थे, इतना लगाव था हमको।
बहरहाल बायोलॉजी लिया, पढ़ा और फर्स्ट ईयर हम कंप्लीट किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमको जो मेरिट कार्ड कहलाता वो भी मिला और इत्तेफाक से उसी साल मेरा मेडिकल कॉलेज में एंट्री भी हो गया। अब पोजीशन इतना अच्छा था, चौथे पोजीशन में हम आए पूरे बिहार में कंपटीशन में, कि हमको पीएमसीएच में आराम से हो गया। फिर मेडिकल हमने कंप्लीट किया, फिर उसका एमएस में भी हमको वैसे ही पोजीशन था, शायद दूसरा या तीसरा पोजीशन हमको आ गया था एमएस कंपटीशन में। ये दोनों कंपटीशन हम लोग रांची में जाकर देते थे, तो आ गया। तो हम सर्जरी में इंटर कर गए। अच्छा से अच्छा हमको डिपार्टमेंट में, मतलब कि जो अच्छे सर्जन होते जैसे नरेंद्र बाबू थे, उनके अंडर में हमको मिल गया। नरेंद्र प्रसाद थे सर्जन, इम्पोर्टेंट सर्जन, उनके अंडर में हमको मिल गया। लेकिन बेसिकली उसी वक्त हमको इंटर्नशिप में ही हमको डॉक्टर कमाल अशरफ थे पटना में, जो जाने माने सर्जन थे, उनके यहाँ हमको असिस्ट करने का मौका भी मिल गया। तो बुनियादी चीज़ पर जो हमको हुनर हासिल हुआ सर्जरी में, वो हमारे डॉक्टर कमाल अशरफ साहब मरहूम का दिया हुआ है। उन्हीं से हम सारी सर्जरी सीखा। टोटल तो स्ट्रगल ही रहा है। पैसा भी उतना नहीं था, 10 भाई बहन थे हम लोग। अब 10 भाई बहन को, अब्बा जान को मेंटेन करना है, तो हमको कितना पैसा देते हैं। अब जो दिया उसी में, इसलिए हम मेडिकल कॉलेज में हमको पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होती थी। हमको किताब जुटाने में दिक्कत, महंगी किताब होती है। किसी तरह से पुराना किताब ले ला के पढ़ते थे और उसके कुछ किताब जाके लाइब्रेरी में भी हम देखा करते थे, मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में। तो ये हुआ। खाने का सवाल उठता है, तो पहले ईयर तो हम मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में रहे भी नहीं। हम जानते थे कि वहाँ खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए हम महेंद्रू के एक तो समझिए कि बोसीदा मकान में किराए में रह के अपना फर्स्ट ईयर गुजारा। हमने फर्स्ट ईयर में 20 वहाँ से दिया हमने। सेकेंड ईयर में हम फिर मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल कविंडिश हॉस्टल में आए, सेकेंड ईयर में आया। उसके बाद से फिर जो है तो इस कविंडिश हॉस्टल में तो हम साइंस कॉलेज में आ गए थे। उसके बाद फर्स्ट ईयर मेडिकल में तो हम बाहर रहे। सेकेंड ईयर में हम यहाँ हॉस्टल में, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आए। अभी तो बन के बहुत बड़ा हो गया, लेकिन पहले वो भी खपड़ा था, खपड़े में रहते थे अपना। तो वहाँ से हमने किया, फिर MBBS का पास किया, फिर MS में हमारी एंट्री हुई। यहाँ तक कि हम मेडिकल कॉलेज में रहते थे, तो मेडिकल कॉलेज के इसमें हम खाना नहीं खाते थे, इसलिए बहुत महंगा खाना मिलता था वहाँ। हम तो इकबाल हॉस्टल में जाकर खाना खाते थे। वहाँ हमको 125 रुपये में भर महीने 2 वक्त खाना खिला देते थे। नाश्ते में चना वना फुला के खा लेते थे, ताकि इस तरह की हालत थी। तो स्ट्रगल तो रहा ही है, ना इकोनॉमिकल कुछ थे हम, ना रहने सहने का था। बस एक ही शौक़ था कि हमको अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन के निकलना है, एक हुनर हमारे साथ रहे। इसी वजह से देखिए आपके, हम जब इंटर्नशिप में आए PMCH में MBBS करने के बाद, उसी वक्त हम कमाल अशरफ साहब के यहाँ अपना पैरीलाग बन गए। उस वक्त हमारी शादी हो गई थी और सरवर साहब हमारे ससुर, तो सरवर साहब से पैरवी लगा के कमाल अशरफ साहब के यहाँ वहाँ हम एंट्री अपना किया। न तो इंटर्न्स को क्यों पूछते हो, तो MS लोग रहते थे। हम तो पहले इंटर्न थे जो कि उनके यहाँ असिस्ट करने का मौका मिला, और अच्छा मौका मिला, ऊपर वाले ने अच्छा मौका दिया। हम इंटर्न होने के बावजूद रहे, फिर MS पूरा किया, उन्हीं के साथ रहे। MS करने के बाद ही फिर अलग हुए उनसे। हाँ, तो शुरू हमने किया, हम जब MBBS MS कर रहे थे तभी हम प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस शुरू कर दिया क्योंकि कुछ आइडिया तो अशरफ साहब के यहाँ से हमको मिल ही चुका था। तो हम जहाँ रहते थे भिकना पहाड़ी में, सरवर साहब के साथ ही रहते थे। तो वहाँ से जानते हैं कि वहाँ से अशरफ क्लिनिक बहुत दूर है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमको पैदल आना पड़ता था, पैसा ही नहीं रहता था पॉकेट में, कहाँ से आते। पैदल रात में 1 बजे 1:30 बजे चले आ रहे हैं, पैदल कुत्ता तक रगड़ देता था, पैदल चले आ रहे हैं। मेरी बेगम इंतज़ार करती रहती थी कि अब तक आए, अब तक नहीं आए। ये स्ट्रगल रहा है, लेकिन चूँकि सीखना था, अब एक रास्ता बना था, और अल्लाह ताला ने भी इस रास्ते पे हमको क्यों लाया, ये भी एक समझने की बात है। हम कहाँ मैथमेटिक्स फिजिक्स, हमको बायोलॉजी पढ़ाया, फिर डॉक्टर में हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कम्पीट कर गए, फर्स्ट अटेम्प्ट MS में भी कम्पीट कर गए। तो इस तरह से रास्ता, एक अच्छा सर्जन के साथ काम करने का मौका मिल गया, अच्छे डॉक्टर बन के निकल गए। लेकिन हम उस वक्त को नहीं भूले जो हम अपना झेलते हैं गरीबी से, मैंने बचपन से झेला जिस चीज़ को, उस वक्त तो नहीं मिले। इसलिए देखिएगा आपके, आज भी हम 10 ही रुपये मरीज़ को देखते हैं, जबकि हमारे कंटेम्प्रेरी डॉक्टर्स हैं, चाहे फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो, वो सब 500, 700, 800 से कम फीस नहीं लेते हैं। आज भी हम 10 रुपये में देखते हैं और सस्ते सस्ते में ऑपरेशन करते हैं। और बेसिकली हम तो क्वैक की तरह काम किया शुरू से। हम डायरिया का इलाज भी करते हैं, एक ज़माने में कालाजार का इलाज करते थे, हम TB का इलाज करते हैं, डायबिटीज़ का भी इलाज करते हैं, साथ में हम सर्जरी भी करते हैं। हम जानते हैं कि जो समाज हमारे पास आती है, या जो
बड़ी आबादी है समाज का, उसके पास पैसा कहाँ है? उस वक्त तो खाने का भी उसको जुगाड़ लगाना पड़ता है। बाज़ लोग ऐसे आते हैं, दवा कहाँ से लाएगा? दवा भी महंगी है। इसलिए हमने अपने फ़ीस को घटा के रखा, हमेशा 10 रुपया। पहले तो हम स्टूडेंट लोगों को 2 रुपये में देखते थे, 5 रुपये में लोकल लोगों को देखते थे, 10 रुपये में बाहर के लोगों को देखते थे। बाद में हम देखा कि आपस में कंट्रोवर्सी होती है लोगों के बीच में कि किसी से 2, किसी से 5, किसी से 10, इसलिए हमने मिला के 10 रुपये रखा, जो आज तक है। 48 वर्ष गुजर गया हमें प्रैक्टिस को, और वैसे ही सर्जरी करते हैं। आप मार्केट रेट से देख लीजिए उठा के, मेरा आधे से भी कम में सर्जरी पड़ता है आज भी। आप देख लीजिए उठा के, आज भी लोग आते हैं, भरमार लोग आते हैं, फुर्सत कहाँ रहती है, भरमार लोग आते हैं। क्योंकि बड़ी आबादी जाए तो कहाँ जाए? अगर उसको सस्ते में एक अच्छा सर्जन मिल रहा है जो कम पैसे में इलाज करता है, कम जांच में इलाज करता है। जांच भी हम ज़्यादा नहीं कराते, हम समझते हैं लोगों की कैपेसिटी क्या है, थोड़ा बहुत जांच के अपराध के सारा रिस्क लेते हैं हम अपने खुद पर, और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हम उसका सस्ते में इलाज कर देते हैं। इसलिए कि हम अपना बचपन भी भूले नहीं हैं, कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे लोग खाते पीते हैं, कैसे लोग पढ़ने का इंतज़ाम करते हैं, कैसे इलाज का इंतज़ाम करते हैं, समझते नहीं हैं हम तो समझते हैं कि आज भी मरता क्या ना करता है, जो बीमार पड़ता है उसको तो इलाज कराना ही पड़ता है। अब किसी की हाथी फट जाएगी तो घर में तो नहीं रहेगा ना, इलाज तो करेगा। अब इलाज में उसका हो सकता है घर गिरी भी हो जाए, उसका जेवर गिर भी हो जाए, उसकी कुछ भी चीज़ गिरी भी हो जाए। अब उसको छुड़ाने में उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, तो ऐसा मौका हम क्यों देंगे उसको? इसलिए हम सस्ते में इलाज करते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ कोई इमरजेंसी में आया, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो हम उसका इमरजेंसी कर देते हैं कि उसको मरने नहीं देंगे, बाद में अपना पैसा देता रहेगा, जो होगा दे देगा। ये चीज़ है, पहले इलाज ज़रूरी है, उसको मरने कैसे छोड़ देंगे हम? तो आखिर हमको जिसने हुनर दिया है वो हम पर जिम्मेदारी भी तो कुछ दिया है कि आपको हुनर का क्या करना है, सिर्फ पैसा ही कमाना है। अपने हुनर का इस्तेमाल कीजिए, समाज की बड़ी आबादी पर इस्तेमाल कीजिए, वही हम करते हैं आज भी और करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, एमपी तो हमको मूवमेंट नहीं बनाया। जब इन लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने देखा कि इसके पीछे आवाम है, आवाम का मतलब वोट होता है, तो ये इतना वोट हमको दिला सकता है, तो लोगों ने एमपी बना दिया हमको। वरना हम कभी एमएलसी भी नहीं रहे, किसी चीज़ के चेयरमैन भी नहीं रहे, वो हमारी ख्वाहिश नहीं रही। हाँ, 1984 से हम प्रैक्टिस में बैठे हैं। जिस साल इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था उसी साल हम प्रैक्टिस में बैठे थे। 1994 में हमने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बनाया था उन मुसलमानों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड है, जैसे धोबी है, नट हैं, बक्को है, हलालखोर है, मेहतर है, भंगी हैं, भाट हैं, भटियारा हैं, मोची हैं, पासी हैं, जोलाहा हैं, खटिक हैं। इस मुल्क में 3 दर्जन से कम आबादी ऐसी नहीं है, बिरादरियाँ ऐसी नहीं हैं। बिरादरी मतलब सेक्ट्स, प्रोफेशनल सेक्ट्स ऐसी हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं। तो चूंकि देखिए, जो कोई डॉक्टर जब उभरता है तो उसके पास गरीबी लोग आता है, रिक्शा वाला आएगा, ठेला वाला आएगा, चाय वाला आएगा, मजदूरी करने वाला आएगा। ऐसे ही लोगों से हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई है। जाड़ा बुखार लेके आए, सर्दी लेके आए, खांसी लेके आए, पेशाब में तकलीफ लेके आए, इसी से इलाज करते करते हम सर्जन बन गए। न तो हमारी कोई पैरवी थी, हमारे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। पहली मरतबा समझिएगा अपने ख़ानदान में डॉक्टर बन के आए, तो हमको कोई पैरवी थी, इसलिए पैरवी तो हमारे ये मरीज़ ही बने। जब उनको ठीक किया तो दूसरे को भेजे, तीसरे को भेजे, चौथे भेजे। उसी में हम खतना से शुरू किया। आज भी देखते होंगे बड़े बड़े लोग हमसे खतना कराने आते हैं, वो तो समझते हैं खतना ही का डॉक्टर है ये, लेकिन खतने से शुरुआत हुई। खतने से फिर हम अपेंडिक्स पर गए, हाइड्रोसिल पर गए, हर्निया पर गए, फिर अपेंडिक्स पर गए। इस तरह से करते करते आज बड़ी से बड़ी सर्जरी करते हैं। सब करते थे हम, हड्डी भी बैठाया करते थे, उंगलियां भी ऑपरेशन करते थे जिनकी उंगलियां सड़ जाती थी, डायबिटीज़ का भी इलाज करते थे, सब कुछ करते रहे। तो अपना शुरू से किया। इसी तरह करते करते लोगों ने ही हमको एक बड़ा डॉक्टर बना दिया, जिसमें वैशाली के डॉक्टरों का, वैशाली के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। उनकी गरीबी देख के हमको एहसास हुआ, चूँकि एक मुसलमान डॉक्टर हैं तो मुसलमान मोहल्ला जो था वो मुसलमानों का मोहल्ला, ज़्यादातर तो मुसलमान ही आया करते थे। ऐसे भी आप देखिए कि प्रैक्टिस में, प्रोफेशन में भी जात पात और धर्म बहुत चलता है। तो हमारे पास भी मुसलमान लोग सोच के आते थे, चलो भाई मुसलमान है, अच्छा डॉक्टर होता है ना, एक कास्ट धर्म के सेंसिटिव होती, लोग आया करते थे। तो उनकी गरीबी देखते देखते हमको एहसास हुआ कि आखिर मुल्क इतना बरस हो गया, सब लोग थोड़ा थोड़ा तरक्की कर रहे हैं, तो ये मार्जिनलाइज कैसे होता चला जा रहा है। तब हम जुमा के जुमा उनके गांव जाने का रास्ता निकाला। गांव जाके हमने स्टडी करी कि आखिर ये कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं, हमारे पास आते हैं इलाज कराने, कैसे इलाज का इंतज़ाम करते हैं, कैसे पढ़ते लिखते हैं, कैसे, क्या इनकी आमदनी है, रिसोर्सेज क्या है। ये सब स्टडी करते करते हमने पाया कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो दरअसल दलित कैटेगरी के हैं, दलित मुस्लिम्स हैं। आपको जान के हैरानी होगी, दलित मुस्लिम टर्म मेरा ही दिया हुआ है,
वरना डिक्शनरी में आपको दलित मुस्लिम टर्म पहले कभी नहीं था। पॉलिटिकल डिक्शनरी में दलित मुस्लिम 341 प्रेसिडेंशियल, ये सिर्फ मेरा ही दिया हुआ है, चूँकि हमने स्टडी करके निकाल के इसको किया है। चूँकि समाज में घूम के हमने देखा, फिर उनका देखा कि उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। इस मामले में एक यहाँ रिटायर्ड IAS थे UN सिन्हा, जो कभी कर्पूरी ठाकुर के सलाहकार हुआ करते थे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। उन्होंने हमको संविधान में 341 दिखाया कि देखिए क्या किया गया, क्या शर्त लगाया गया इन मुसलमानों पर। तो जब बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा मूवमेंट हम शुरू किए थे ना, तो ये तो कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया ना। इसको 3 लोगों ने कंट्रोवर्सी का शिकार मान दिया था, प्रोफेसर जाबिर हुसैन, अली अनवर और अब्दुल कादिर। तो प्रोफेसर जाबिर हुसैन तो MLC थे उस वक्त, अली अनवर और ये अब्दुल कादिर ये दोनों पत्रकार थे। अली अनवर जनसत्ता में थे, अब्दुल कादिर साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। इन तीनों लोगों ने इस मोर्चे को कंट्रोवर्सी का शिकार बना दिया, और सिर्फ इसलिए कि सरवर साहब को बैकवर्ड फॉरवर्ड के तनाज़े में डाल के इनको डैमेज कर दिया जाए, इसीलिए किया था उन लोगों इशू के समर्थन में नहीं किया था। वो जो कहते हैं ना कि हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़ मुआविया में किया गया, तो दलित मुस्लिम के हुब में नहीं ये किया गया था। इन लोगों ने सरवर साहब से बुग़्ज़ के लिए इसको कंट्रोवर्सी में डाला था। लेकिन हमको ये फ़ायदा हुआ कि एक ही साल में मोर्चा बहुत हाईलाइट हो गया, तो लोग जानने भी लगे क्या हुआ। थोड़ा सा हम पर भी असर पड़ा, उसका कंट्रोवर्सी पर हुआ। मेरे क्लिनिक को लूटा गया 1994 में, ये सब असर पड़ा ज़रूर है, लेकिन हमको लोग डैमेज नहीं कर सके, ना इस इशू डैमेज कर चुके, क्योंकि हमारे काम में ईमानदारी थी। हम तो एक समाज को देख के इशू उठाए थे, किसी मुसलमानों से हमको टकराव का नहीं था। हम तो बताना चाहते थे कि देखिए ये नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई है, ये भी मुसलमान ही है। अगर कपड़ा धोने वाला या नट बक्खो है, हलाल खोर है, नाला पैखाना साफ करें, लोग अगर मुसलमान हैं और इसके शिकार हैं कि सिर्फ मुस्लिम है इसलिए इनको सज़ा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन सज़ा दी गई, तो हम तो उसके ख़िलाफ़ थे। तो बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको। इसलिए 98 में जो पहला जिहाद कॉन्फ्रेंस हम किए थे इस इशू को लेकर, बहुत कामयाब पटना में किए थे। उसके बाद से हमने मोर्चा का नाम बदलने का, चूँकि इस जिहाद कॉन्फ्रेंस के बाद हम मुल्क घूमने लगे तो हम बहुत जगह गए, तो लोग बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा पे ही सवाल उठ जाता था। इसलिए हमने उसको यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कर दिया, चूँकि मुसलमानों के दरमियान हमको तफरका पैदा करने का ख्वाहिश नहीं था, क्योंकि हमारे पास तो सब लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। तो हमने तब इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कर दिया। हम देखा कि अब 341 को लोग समझ गए हैं। हम तो ये थे कि जहाँ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और उसके बाद हिकमत, सबका इलाज एक जगह पर हो, कैंपस चाहते थे। और मैं चाहते थे कि मॉडर्न सर्जरी भी हो, मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, तो साथ में होम्योपैथिक और इसको आयुर्वेदिक और हकीमी, इसका भी इंतज़ाम हो। ये हमारा रहा है। तब उस बड़े जगह के लिए बड़ा जगह चाहिए, बड़े काम के लिए, तो वो जहन में हमारे है, लेकिन वो अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। इतना ज़रूर हुआ है कि हम अपने बेटे को इसी पैसे से अमेरिका भेज के पढ़ाए। अब मेयोस क्लिनिक से वो प्रोडक्ट होके आए हैं जो अभी काम कर रहे हैं। तो वो तो जो सुपर एडवांस होता है वो टेक्निक से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक ऐसा कैंपस बनाएं जहाँ पर सस्ते दरों में मॉडर्न ट्रीटमेंट हम लोगों को दे सकें। तो वैसी सूरत हाल में लोगों का जहन में तो बनने लगता है ना कि ये बड़ा हॉस्पिटल, यहीं हमारा इलाज होगा। और जाते हैं तो जब बिल बनता है तो मकान बिक जाता है उसमें। तो इसी वजह से हम चाहते थे एक ऐसा कैंपस बनाना जहाँ सस्ते दर में हायर माने मॉडर्न इलाज हो सके लोगों का। तो और जो पुरानी बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां हैं, जिसका एलोपैथिक में भी ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका भी इलाज हो पाए हकीमी से या फिर आयुर्वेदिक से या होम्योपैथी से। कैंपस बनाना चाहते हैं। देखिए कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं कहना मुश्किल, लेकिन हमारे जहन में ये बात है।